जी साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी प्रांत एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को चेरी के बारे में कुछ बताएंगे, इसकी खेती कैसे करें और चेरी का फल किस काम में आता है और चेरी का फल कितने दिन में देगा, किस तरीके से इसकी आप खेती करें। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को घंटी 2 बार दबाइएगा ताकि हम कोई वीडियो बनाए तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो अभी हम आपको बताएंगे चेरी के बारे में। 2 प्रजाति हैं चेरी की, एक बारबाडोस और दूसरा सूरीनाम, जो कि हमारे क्लाइमेट में इधर अच्छा फल दे सकता है। तो अभी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों आपके सामने ये 2 पौधे हैं 2 प्रजाति के। एक है चेरी बारबाडोस और दूसरा है सूरीनाम। तो एक का फल लाल होगा और दूसरे का पकने के बाद काला होगा, और इसका तरीका दोनों का एक ही है उसका रोपाई करने का। तो सबसे पहले इसकी जब आप रोपाई करते हैं तो 10 से 12 फुट की इसकी दूरी रखिएगा, और जहाँ भी आप पौधा लगाएं इस बात का ध्यान रहे कि इसमें सीधी धूप कम से कम 6 से 8 घंटे तक सीधी धूप पड़ना चाहिए। और इसके लिए अब आ जाते हैं मिट्टी के पीएच मान पर। तो इसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच उचित माना गया है। और इसके लिए दोमट से लेकर के रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन जल निकासी का खास ध्यान रखें। जल भराव किसी भी सूरत में हर पौधे के लिए लगभग नुकसानदेह ही होता है। इसका पौधे का रोपण आप कभी भी कर सकते हैं, फिर भी बहरहाल जो फरवरी में इसका जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि जब तक पतझड़ खत्म हो जाता है वो पत्तियाँ झड़ना कम हो जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसकी पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 फीट रखें। और यदि आप अगर गमले में अपने घर पे अपने लॉन वगैरह में लगाना चाहें तो इसका जो है कम से कम 3 फीट के व्यास में जो है इसका और ड्रम वगैरह जो भी है आपका गमला है उसी को कहेंगे वो रखिएगा, ताकि इनको भरपूर पोषक तत्व मिल सके। और बिल्कुल छोटे गमले में रखेंगे तो ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। तो दोनों सूरत में आपको बताया जा रहा है कि आपकी इसकी लंबी चौड़ी खेती करना चाहें तो 10 से 12 फीट इसकी दूरी रखें। गमले में तो आप रखें वो जो इसका जो है 3 फीट के व्यास का कोई टब वगैरह ले लें, उसी में जो आप इसका लगा सकते हैं। इससे आपको अपने घर में जो है अच्छा फल मिल जाएगा। जैसे आपने पौधा लगा दिया तो 3 से 4 वर्षों तक इसमें साल में 2 बार आप इसको जो है पोषक तत्व दें, यानी खाद वगैरह दें। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, जैविक हो या गैर जैविक, आप किसी भी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई इस बात का और ध्यान रखें, इसमें नमी बरकरार रखें और जल भराव से बचें, जल भराव ना होने दें। तो आपका पौधा जो है स्वस्थ रहेगा, मैच्योर रहेगा। और एक बार पहले बता चुका हूँ कि इसको जो है जहाँ भी आप लगाइए कि 6 से 8 घंटे तक सीधा धूप जरूर पड़ना चाहिए। जैसे पौधों में फल आना शुरू हो गया है तो उस टाइम मक्खियाँ कीड़े वगैरह लगेंगे, तो जो कीटनाशक आप जो है जैविक हो या जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका कीटनाशक का प्रयोग करें, नहीं तो इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कीड़े ना लगने दें, समय से उसका उचित प्रबंध करना ज़रूरी है। और जब फल का तोड़ाई का समय आए तो जब तक पूरा अच्छे से न पक जाए जब तक न तोड़ें, और फल पूरा पकने के बाद ही तोड़ें। और तोड़ते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें साथियों, इसमें महीन रोए होते हैं पत्तों में, और जब पकने टाइम पर होगा महीन रोए होंगे, और रोए जो है सीधा चुभेंगे, कांटे जैसा होता है लेकिन बिल्कुल बारीक होता है, जो कि हाथों में चुभ जाता है, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए तोड़ाई के समय इसमें बताया गया है कि आप वो दस्ताने पहन के इसकी तोड़ाई करें, और जब खूब गहरा चमकदार हो जाए लाल लाल तभी जो है ये इसकी तोड़ाई करें बारबाडोस की। और दूसरा जो सूरीनाम है उसकी प्रक्रिया सेम है बिल्कुल। तो उसका जो है फल काला होगा
और सूरीनाम का पहले हरा होगा, फिर लाल होगा, फिर काला होगा। जितना ज़्यादा काला होता जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है फल मीठा होगा। और बारबाडोस जो है वो बिल्कुल रेड होगा, चमकदार चमकीला लाल होगा। तो हमने दो प्रजातियों के बारे में आपको जानकारी दिया। मैंने एक सूरीनाम जो कि काला होगा, दूसरा जो बारबाडोस चेरी। ये फल ज़्यादा देगा और चमकदार बिल्कुल लाल होगा। यदि आप बीज से पौधा तैयार करते हैं तो उसको जो है कम से कम 3 से 5 साल लगेगा फल देने में। और ये जैसे अब एक पौधा है, सीधा तैयार हुआ पौधा है, तो इसका 1 से 2 साल में फल मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका पौधे की मैच्योर होगा, जितने ज़्यादा लंबा चौड़ा पौधा होगा उतने वो जितनी ब्रांचें होगी उस हिसाब से फल भी ज़्यादा मिलेगा। और इसका फल जो है 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक इसका जो है बिक सकता है। और अमूमन थोक में जो है इसका जो है 150 रुपये किलो अगर बेचना चाहे तो भी बिक जाएगा। बाकी मंडी का रेट जो है चढ़ाव उतार में लगा रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो रेट इसका फिक्स नहीं होगा, कभी 10-5 रुपये नीचे, कभी 10-5 रुपये ऊपर। लेकिन चेरी बहुत ही खूबसूरत फल है ये। और चेरी का जैसे जब फूल आता है, फूल आने के समझ लो 20-25 दिन के बाद में फल जो है इसका पकना शुरू हो जाता है। फूल के 20-25 दिन पे तो इसमें दाने पड़ जाएंगे। उसके बाद जो है फिर आप देखते रहेंगे, पहले हरा होगा, फिर लाल होगा, बारबाडोस, उसको बिल्कुल चमकदार हो जाएगा लाल, तब आप जो है उसको तोड़ सकते हैं। और यही प्रक्रिया से सूरीनाम जो कि काला फल होगा, प्रक्रिया सेम है, बस उसका जो है कलर जो है जितना ज़्यादा काला होगा उतना ज़्यादा मीठा होगा। इसलिए जो है आप दोनों के लगा सकते हैं। अब चाहे अगर घर के लिए यूज़ के लिए लगाना चाहें तो एक पौधा आप सूरीनाम लगा दे, एक पौधा लगा दे बारबाडोस। और अगर लंबी चौड़ी खेती करना चाहें तो आप जो है इसकी कर सकते हैं। और ये पौधा जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा फल देगा। ये इसका लाइफ तो बहुत ज़्यादा है, 40-50 साल, लेकिन 50 साल के बाद ये फिर फल देना कम हो जाता है। इसलिए जो है 30-40 साल तक जो है अपना फल बराबर ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, ये जानकारी हमको बारबाडोस और चेरी और सूरीनाम चेरी के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको कहाँ से देख रहे हैं। और हम काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं आज। अब इंशाल्लाह रोज़ बनाएंगे वीडियो किसी न किसी पे उस पर। तो अब ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम चेरी के बारे में आज हमने जानकारी दिया है। और कल किसी नए पौधे के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये इसकी रोपाई हमने कर रखा है, दोनों बारबाडोस भी लगा दिया है और सूरीनाम भी लगाया हुआ है। और जब फल आने लगेगा तब देखी जाएगी। अभी आप जो भी जानकारी मैंने दिया आप इसको ज़रूर हमको बताइएगा कैसी लगी। जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।